अरे वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, गुड न्यूज, खुशखबरी आ गई है जेपीएससी से। खुशखबरी कर सकते हैं, जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर सकते हैं। झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2023, जो कि आप सभी के लिए कैसे मोस्ट वेटेड वैकेंसी है। और उसके लिए खुशखबरी आई है कि 2404 पदों पर ये भर्ती होनी है और सभी पोस्ट परमानेंट है। विज्ञापन आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाला। बिग ब्रेकिंग न्यूज ये है साथियों कि कल जो मीटिंग हुई माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, वहां पर न्यूनतम योग्यता में संशोधन करने के बाद रास्ता आगे का क्लियर हो गया है। न्यूनतम योग्यता में क्या संशोधन हुआ इसके बारे में बात करेंगे और ये विज्ञापन कब तक आ जाएगी इसके बारे में बात करेंगे साथियों। तो 2404 पदों पर आप भी अगर चाहते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर बने, तो इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं मिलेगा। 2404 काफ़ी ह्यूज अमाउंट है। झारखंड बनने के बाद अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी। पिछली वैकेंसी 2018 में आई थी, उसमें 1100 पदों पर ये भर्ती थी और ये सीधे उससे डबल से भी ज़्यादा है। 2404 हो सकता है वैकेंसी आए तो एग्जैक्ट डाटा और भी कुछ बढ़ सकता है। यहाँ फिलहाल आपको 2404 ही दिख रहा है। और ये मैं न्यूज़ आपको दे रहा हूँ प्रभात खबर के सौजन्य से। प्रभात खबर जो कि झारखंड का बहुत ही प्रतिष्ठित समाचार पत्र है, इनका आज का ये है, ई कंटेंट है। झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में न्यूनतम योग्यता में संशोधन, 2404 पदों पर जल्द होगी बहाली। जी हाँ, प्रभात खबर के माध्यम से ये जेपीएससी की न्यूज है। झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में न्यूनतम योग्यता में हुआ है संशोधन, कल ही हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो बैठक हुई, उसमें संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। मैंने आगे इसी जो इसमें रुकी हुई थी प्रक्रिया, इसका कारण यही था कि इसमें संशोधन नहीं हुआ था। अब संशोधन कर दिया गया है, आगे की रास्ता कह सकते क्लियर हो गया आगे का रास्ता। तो क्या-क्या संशोधन हुआ, उन संशोधन के बारे में बात करेंगे और वैकेंसी कब तक है इसके बारे में भी बात करेंगे साथियों। तो चलिए देखते हैं पूरा न्यूज़ को। जेपीएससी यानी क्या हो गया, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, झारखंड लोक सेवा आयोग राज्य में 2404 2404 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र शुरू करेगा। कौन करेगा? जेपीएससी। राज्य ने असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता में संशोधन कर दिया है, कल संशोधन कर दिया है। क्या है संशोधन? इसके तहत कोरोना काल के समय 1 जुलाई 2023 तक 1 जुलाई 2023 तक पीएचडी अनिवार्य करने संबंधी निर्णय में अब संशोधन कर दिया है। जैसे 1 जुलाई 2023 से पीएचडी को मैंडेटरी कर देना था, अब उसमें संशोधन कर दिया है। क्या किया है? पीएचडी की बाध्यता समाप्त कर दी गई है, यानी पीएचडी मैंडेटरी नहीं रहा। झारखंड में 2404 पदों पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होगी, यहाँ पे न्यूनतम योग्यता पहले पीएचडी कर दी गई थी, पीएचडी मैंडेटरी कर दी गई थी, वो अब नहीं रहेगी। 2404 पदों पर नियुक्ति में सभी भाग ले सकेंगे जो सिर्फ नेट है या जेआरएफ है या जेट है। तो वो उनको कह सकते हैं बहुत अच्छा उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि उनको एक डर था उनके दिमाग में कि पीएचडी वाले ही अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि यूजीसी का रूल्स यही कहता था। और यहाँ पर जिस प्रकार यूजीसी ने चेंज हालांकि कर दिया था, तो हालांकि राज्य में भी उसको चेंज करना होता है यूजीसी के अकॉर्डिंग। यहाँ भी नियम था कि 1 जुलाई 2023 के बाद से जितनी भर्तियाँ होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें पीएचडी मैंडेटरी रहेगी। यूजीसी ने किया था तो यहाँ पर भी वो लागू हो गया था। आवश्यक संशोधन करना था और ये छोटी ही बात थी, लेकिन नहीं होता कि गवर्नमेंट काम में बहुत डिले होता है और आज जाके संशोधन हुआ। हालांकि यूजीसी ने संशोधन पहले ही कर लिया है, वहाँ मैंडेटरी नहीं है और यहाँ पर भी अब मैंडेटरी नहीं रहा, संशोधन कर दिया है। ये टेक्निकल इशू था जो कि इस वैकेंसी को 2404 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मुश्किलात पैदा कर रहे थे। अब वो मुश्किलात खत्म हो चुके हैं और न्यूनतम योग्यता में संशोधन कर दिया है। अब पीएचडी की बाध्यता यहाँ नहीं रही, पीएचडी मैंडेटरी नहीं रहेगी। असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए नेट या जेट को न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई है। पीएचडी धारी जो पीएचडी धारी है, हालांकि उसको नेट और जेट से छूट रहेगी, वो विदाउट नेट और जेट के भी अप्लाई कर पाएंगे साथियों। और भी बहुत सारे संशोधन किया गया है कि एसोसिएट प्रोफेसर जो बनेंगे उनके लिए भी बात है कि एसोसिएट प्रोफेसर के लिए कुल स्वीकृत पद का 1/4 यानी 25% पद प्रतिनियुक्ति से भरे जाएंगे। प्रतिनियुक्ति में होता है कि जो अदर स्टेट में काम कर रहे हैं, झारखंड के ही लोग हैं, अदर स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो वो झारखंड में चाहते हैं तो उसको प्रतिनियुक्ति से 25% सिर्फ उनके लिए रखा जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी कह सकते हैं निर्णय है सरकार की, ताकि जो बाहर में वर्क कर रहे हैं अपने घर द्वार को छोड़कर, असिस्टेंट प्रोफेसर में बहुत शायद मेरे दोस्त भी यूपी में है, कोई एमपी में,
या कोई राजस्थान में अलग-अलग जगह पोस्टिंग है, अब उन्हें घर आने का मौका मिलेगा क्योंकि उनके लिए 25% सीट आरक्षित कर देगी और वो सीधे वो एसोसिएट प्रोफ़ेसर बनकर आएँगे क्योंकि असिस्टेंट बनेंगे उससे बहुत सारा लॉस लगेगा, तब वो एसोसिएट प्रोफ़ेसर बन के यहाँ योगदान कर पाएँगे। इसी प्रकार इसकी सेवा जो है, सेवा कम से कम 3 वर्ष, सिर्फ़ 3 वर्ष ही रखा गया है। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्च्युनिटी है उनके लिए 3 वर्ष के बाद सीधे वो एसोसिएट बन सकते हैं। इसी प्रकार प्रोफ़ेसर के भी लिए भी 25% आरक्षित रखा गया है और वहाँ पर कहा गया है कि प्रोफ़ेसर के लिए जो है कम से कम 4 वर्ष की नियमित सेवा ज़रूरी है। जो प्रोफ़ेसर में जॉइन करेंगे, उनको 4 वर्ष की नियमित चाहिए और एसोसिएट के लिए 3 वर्ष, यानी डायरेक्ट यहाँ पे एसोसिएट और प्रोफ़ेसर बनने का मौका मिल रहा है, जो अदर स्टेट में काम कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के रूप में। झारखंड राज्य ने प्रतिनियुक्ति में वैसे शिक्षकों को ही अहमियत दी है जो झारखंड के बाहर के राज्य विश्वविद्यालय या केंद्रीय विश्वविद्यालय से जुड़े होंगे, है ना? राज्य के अंदर के विश्वविद्यालय जो है, उनको प्रतिनियुक्ति पर नहीं मौका दिया जाएगा। जो झारखंड में ही जॉब करे, उन्हें मौका नहीं दिया जाएगा। प्रतिनियुक्ति 5 वर्षों के लिए होगी फिलहाल, लेकिन हालाँकि उसको आगे बढ़ा दी जाएगी। बड़ा और ऐसा ही होता है, जो एक बार आ जाते हैं, फिर वापस वो नहीं जाते हैं। प्रतिनियुक्त शिक्षक की आयु 62 वर्ष तक की होगी, है ना? तो ये इसके अलावा प्रतिनियुक्ति शिक्षकों को मूल वेतन का 10% और अधिकतम 9,000 रुपये भत्ता भी मिलेगा। नई नियमावली के तहत अब प्रतिनियुक्ति का अधिकार विश्वविद्यालय चयन समिति का होगा, साल भर में आवेदन आमंत्रित किए जा सकेंगे। इसके अलावे यहाँ पर और एक एक बात है जो कि संसद में निकल कर आई है, प्रोफ़ेसर इन प्रैक्टिस, जो कि यूजीसी ने कहा है कि इसमें किसी भी क्षेत्र के एक्सपर्ट प्रोफ़ेसर इन प्रैक्टिस के तहत प्रोफ़ेसर बन सकते हैं। इसके लिए ना पीएचडी चाहिए, ना नेट चाहिए। तो प्रोफ़ेसर इन प्रैक्टिस के नियुक्ति में भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। यानी आप प्रोफ़ेसर इन प्रैक्टिस के माध्यम से भी कॉलेजों में अपनी सेवा दे सकते हैं। एज़ ए प्रोफ़ेसर के रूप में, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के रूप में आपकी नियुक्ति हो सकती है, अगर आप उस क्षेत्र के जानकार मान लीजिए कि मास कम्युनिकेशन में आप बहुत अच्छे प्रतिष्ठित पत्रकार रहे हैं, कोई मान लीजिए कि बहुत प्रतिष्ठित पत्रकार वगैरह है, जैसे मान लिया अंजना ओम कश्यप है या कोई भी बड़े पत्रकार हैं, अगर वो प्रोफ़ेसर बनना चाहें, तो वो प्रोफ़ेसर इन प्रैक्टिस के तहत प्रोफ़ेसर बन सकते हैं और कॉलेजों में अपने अनुभव के आधार पर उनकी नियुक्ति कर दी जाएगी और उन्हें वही सैलरी मिलेगी जो यूजीसी के तहत दिया जाता है। तो ये मतलब एक्सपर्ट अनुभवी लोगों को अपने कह सकते हैं क्षेत्र का अनुभव को स्टूडेंट के बीच देने का प्रयास है। प्रोफ़ेसर इन प्रैक्टिस बड़ा है इनोवेटिव आइडिया यूजीसी का, इसे भी झारखंड में स्वीकृति दे दी गई है। तो हायर एजुकेशन से जुड़ी जो बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ था ये साथियों आप सभी के लिए, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की नियुक्ति, एसोसिएट प्रोफ़ेसर या प्रोफ़ेसर और फिर प्रोफ़ेसर इन प्रैक्टिस, ती सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात कर ली और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है साथियों, ये 2404 पदों पर भर्ती आनी है और सभी लोग बेसब्री से इंतज़ार करें। मुझे भी कमेंट में काफ़ी दिनों से मैं जवाब इस पर देते आ रहा हूँ को वैकेंसी आएगी और जी हाँ, अब वो शुभ घड़ी आ गई है और भी लोकसभा का भी चुनाव है, इसके बाद विधानसभा का भी चुनाव है, तो ये चुनावी साल है साथियों। तो बिल्कुल ही चुनावी साल में आपको लॉलीपॉप दिया जाता है, ये लॉलीपॉप आपको मिलने वाला है, लेकिन आप इस लॉलीपॉप को इतने शानदार तरीके से कैच कर लें और अपना लाइफ़ को सेट कर लें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी, वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग टू एग्ज़ाम फाइटर नंबर 1। साथियों कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को ज़रूर क्लिक करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि यहाँ इस प्रकार के काम की वीडियो हर दिन अपलोड की जाती है और इस वैकेंसी से जुड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। कहीं भी थोड़ा-सा भी न्यूज़ आएगा इस वैकेंसी से जुड़ी हुई कब आएगी वैकेंसी या वैकेंसी आने के बाद इसका समुचित प्रिपरेशन कैसे करें, हर चीज़ आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगी, बिल्कुल वो भी मुफ़्त, बिल्कुल फ्री में। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जुड़ने के लिए एक ही काम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल बटन को क्लिक करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले नेक्स्ट सभी वीडियो अपलोड हो और आपको उसका नोटिफ़िकेशन मिले और आप खुद को तैयार रख सकें। थैंक यू वेरी, वेरी मच।